ના શરૂ થઈ. નમો હરિહંતાણં નમો સિદ્ધાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્રાયાણં નમો દેવે સર્વસાવણં મોક્ષમાર્ગસ્ય नेतारं कर्मभूततां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणराय. નવરત્ન સારા તો છે જ, પંચ પરમેષ્ઠી વધારે સારા છે. એટલે કઈ વાંધો નહીં. આપણે કલ ચર્ચામાં एक अलग प्रकार से चर्चा जिसे हमने लास्ट स्लाइड में चालू किया था कि कुज्ञान को दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. कौन से ज्ञान को? कुज्ञान को भी दो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत स्पष्ट है ही कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू में मिथ्या दृष्टि का जो भी ज्ञान हो वो ज्ञान कुज्ञान है, ये हमें पता चलता है. बराबर. तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को कि मिथ्या दृष्टि का जो भी ज्ञान है वो सारा का सारा ज्ञान कुज्ञान है. दूसरा जो अलग अंतर था जिसे यहाँ पे मिथ्यात्व के रूप में गिना गया है वो जिसे अपन बोले ना नेगेटिविटी वाला ज्ञान. जैसे आप सोचते हो, कल भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ में चर्चा की थी कि इन्हीं लोगों की सोच बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, नकारात्मक होती है. उन्हें मरने मारने के भाव ज्यादा ख्याल में आते हैं, दूसरों को दुख देने के भाव ज्यादा ख्याल में आते हैं. ऐसी उनकी सोच हो जाती. तो इस सोच को भी, हालांकि सारे मिथ्या दृष्टियों का ज्ञान कुज्ञान है, लेकिन कोई जिनवाणी के आधार से वस्तु व्यवस्था का सही विचार करो अनुभव नहीं है, और कोई व्यक्ति अपने मोह के आधार से तमाम उल्टा विचार करता है. दोनों ही ज्ञान कु हैं, लेकिन एक के ज्ञान में सम्यक होने की संभावना अधिक है. क्यों? क्योंकि भले ही जिनवाणी के द्वारा ही सही उसने वस्तु तत्व को भली भांति समझने की कोशिश तो करना चालू कर. पॉइंट समझ में आया? दूसरा तो वो समझ ही नहीं रहा. इसीलिए यहाँ पर कुज्ञान और सुज्ञान को भी हमें समझना चाहिए कि मिथ्यात्व के साथ होने वाला सारा ज्ञान कुज्ञान है, अग्री. लेकिन कुज्ञानों में भी जिस ज्ञान में जिनवाणी का अवलंबन है वह ज्ञान सम्यक्त्व का जनक है. पॉइंट समझ में आया? सम्यक्त्व का जनक है, क्योंकि आगे कभी भी सम्यक दर्शन होगा तो कौन से ज्ञान से होगा? ये रास्ते पर मिलने वाले बाजारू ज्ञान के माध्यम से तो सम्यक दर्शन होने से रहा. कषाय और भोग विलास की बातों से तो सम्यक दर्शन होने से रहा. तो सम्यक दर्शन होगा तो किससे होगा? बोले जिनवाणी के माध्यम से जो वस्तु व्यवस्था का भली भांति विचार करेगा उसको ही सम्यक ज्ञान होगा. तो इसीलिए जिसके चित्त में जिनवाणी है उसके ज्ञान को व्यवहार से सम्यक ज्ञान भी कहा जाता है. पॉइंट समझना क्या कह रहा हूं. जिसके चित्त में जिनवाणी विराजमान है उसके ज्ञान को व्यवहार से कौन सा ज्ञान कहा जाता है? सम्यक ज्ञान कहा जाता है. अब बात ख्याल में आई ना? कारण बहुत स्पष्ट है. अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, दो प्रकार की बातों के कारण हम थोड़े भ्रमित हो गए. एक तरफ जब गुरुदेव ने शास्त्र ज्ञान के बारे में महिमा भी बताई और दूसरी तरफ ये भी बोला कि मिथ्या दृष्टि का सब ज्ञान मिथ्या है और सम्यक दृष्टि का सब ज्ञान सम्यक है, तो हमने वहां पर ये अंतर समझ लिया कि हमारा जो भी ज्ञान है सब मिथ्या है. तो शास्त्र पढ़े क्यों? शास्त्र को पढ़कर क्या होगा? जिनवाणी को सुनकर क्या होगा? ये क्या होगा, वो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हम सांसारिक ज्ञान और आत्म कल्याण के कारणभूत ज्ञान में अंतर करना छोड़ दिए. पॉइंट समझ में आया?
तो उससे बिगाड़ किसका हो रहा है? उससे बिगाड़ हमारा हो रहा है। इसीलिए दो के बीच में अंतर समझो। मैं हमेशा 3 नेत्रों की बात करता हूं। एक होते हैं राग द्वेष के नेत्र, एक होते हैं ज्ञान के नेत्र। और ये 2 नेत्र जब तक ज्ञान के नेत्र नहीं खुले हों तो हमें कौन से नेत्र खोल के रखना चाहिए? तब तक हमें शास्त्रों के नेत्र को खोल के रखना चाहिए। आगम चक्षु साहू, क्या शब्द बोला जाता है कि आगम चक्षु साहू। साहू मतलब साधुओं के लिए कौन चक्षु है? बोले साधुओं के लिए आगम चक्षु है। तो अगर साधु अपने जड़ नेत्रों से देखें या ना देखें, लेकिन उन्हें आगम के नेत्र से लगातार देखना चाहिए। ऐसे ही मैं आपसे भी कह रहा हूं कि आपके ज्ञान के नेत्र जब खुलेंगे आत्मानुभवन के, और तब आपका सब ज्ञान सम्यक होगा, वो तो बात की बात अलग है ही। वो तो ये समझ लो कि दिवाली हो गई आपकी। लेकिन जब तक नहीं चल रहा है तब तक खर्चा पानी निकालने के लिए आप इन राग देश के चक्षुओं का भरोसा मत करो। खर्चा पानी निकालने के लिए आप आगम चक्षु का भरोसा करो। पॉइंट समझ में आया? ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? 2 प्रकार के काम होते ना। एक तो जो बड़ा काम है, महान काम है, वो महान काम तो आत्मानुभवन से ही पूरा होगा। लेकिन जब तक वो काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा हो तब तक लगातार आपको शास्त्रों के मंथन में अपने चित्त को लगाए रखना चाहिए। क्योंकि इस काल में अगर आपके ज्ञान के नेत्र का उघाड़ करने में कोई सक्षम है तो वो शास्त्र है। इसीलिए जिनके चित्त में जिनवाणी बसती है, जिनकी दृष्टि जिनवाणी के अनुसार हो गई है, उनके ज्ञान को भी व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा जाता है। मेरी इस बात को समझ, क्या बोला? ध्यान से सुनना। जिनकी दृष्टि जिनवाणी के अनुसार पक्की हो गई है, जो जिनवाणी का अवलंबन लेने लगे हैं, जो जिनवाणी के आधार से सोचते हैं, उनकी दृष्टि को भी, उनके ज्ञान को भी व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा जाता है। बात ख्याल में आई कि नहीं आई? और किसी भी रूप में आपका ज्ञान विपरीत है तो किस रूप में? तो आप समझ लीजिए कि जब आपके चित्त में विष वाले विचार, ये क्या कहते हैं, बंधन वाले विचार, कल मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे ना, पिंजर वाले विचार, बंध वाले विचार, ऐसे विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो सब ज्ञान व्यवहार से नहीं, सर्व रूप से मिथ्या ज्ञान है, ऐसा समझना। देखो समझ में आया कि नहीं है? मैंने इसको इस रूप में कल समझाने की कोशिश की थी कि ये ऐसे तो हम जैन लोग हैं, हम ये विष खाने का विचार नहीं करते, यंत्र का विचार नहीं करते, पिंजरे का विचार नहीं करते, बंधन का विचार नहीं करते, ये विचार नहीं करते, वो नहीं विचार करते, वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग अगर स्वयं को पिंजरे में डालने का विचार कर रहे हैं, तो हम स्वयं के बंधन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो पॉइंट समझ में? आज ही एक बात उसमें आई, ये जियो है ना, मुकेश अंबानी, वो जैसे क्या कहते हैं, जैसे उसने फोन चालू किए ना, ऐसे फोन के अलावा वो गीगा फाइबर चालू कर रहा है। गीगा फाइबर चालू कर रहा है तो घर घर पूछ रहा है कि तुम्हें गीगा फाइबर चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम्हें गीगा फाइबर चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे पूछता है। और ये फैसिलिटी देंगे ना, वो फैसिलिटी देंगे, तुम्हारा ये हो जाएगा ना, फोन चलेगा ना, इंटरनेट चलेगा ना, फलाना होगा, ऐसे करते 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 लगातार और सुविधा और सुविधा और सुविधा की बात कर। तो मन में यही विचार आ गए कि थोड़ा इंटरनेट किया, थोड़े मोबाइल हुए तो हम इतने बढ़ गए, अब और ज्यादा इसमें सुविधा देते जाएंगे तो हम कितने अपने लिए सोच पाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में आया। ये प्रैक्टिकली बात मैं आपको सोच रहा हूँ, क्योंकि देखो आपके पास में है रहने वाले किसी भी कंडीशन में 24 घंटे रहने वाले, 25 घंटे कभी होते नहीं है, होंगे नहीं। और जितनी सुविधाएं आप देंगे अपने आप के लिए, उतना ज्यादा आपका समय जाएगा कहाँ? किसका समय जाएगा?
बंधन में ही आप लगोगे। वो गीगा फाइबर से सब फलानी मूवी पहले ही दिख जाएगी आपको, 2 मिनट में मूवी डाउनलोड हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये बंधन है। सीरियल देखना, टीवी देखना बंधन है। अगर आप एक सीरियल की एपिसोड देख लेते हो तो आपको दूसरे की देखने की इच्छा होती, बन गए आप उस मोबाइल ने, मतलब वायरलेस मोबाइल ने सारे की सारे जीवों को अपने वायर यानी पास में ले लिया है। पुराने जमाने में नाग पास होता था लोगों को बांधने के लिए, नए जमाने में ये नेट पास हो गया है। आपको पता होगा ना, रामायण में इंद्रजीत मेघनाथ ने लक्ष्मण को बांधने के लिए नागपाश लिया था। कौन सा पाश लिया था? नागपाश। और उस नागपाश से लक्ष्मण को बांध दिया। पहले नागपाश था और अब नेट पास है। कौन सा पाश है? ये नेट का पास। ये व्यक्ति कहीं यूट्यूब से बंधा है, कहीं क्या कहते हैं व्हाट्सएप से बंधा है, कहीं फेसबुक से बंधा है, कहीं इंस्टाग्राम से बंधा है, कहीं किससे बंधा है, और कहीं किस ना जाने कितनी चीजों से बंधा हुआ है। तो ये जो नेट पास है ना, नेट पास, वो NET वाला, ये इंटरनेट वाला नेट का पास मतलब बंधन। ये नेट पास जीव को ज्यादा हैरान कर रहा है, और ऐसे उस नेट के पास का ही विचार करते रहना, ये कुमति कुश्रुत ज्ञान है। मैं ये कहना चाहता हूँ। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? क्या कह रहा हूँ? विचारो कि नहीं विचार रहे? ये नहीं समझ पा रहा जीव, और ये ना जाने कहां कहां से भटकता रहता है, और ना जाने क्या से क्या करता रहता है। बहुत विचित्र समय है भाई साहब, बहुत विचित्र समय। में तो जो आप अपनी बंधन के लिए, और मैंने एक और संसार में अनुभव किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, नहीं भी किया होगा तो जब आपका मोह मंद होगा तब आप कर लोगे, कि जो भी आप साधन लेकर आते हो वो सारे साधन और संबंध बांधने वाले होते कि नहीं होते? हर साधन से आप बनते हो, घर से बनते हो, मकान से बनते, क्या कहते हैं, कपड़ों से बनते हो, पुत्र पत्नी पति आदि संबंधों से बनते हो, पैसे से बन जाते हो, पद से बन जाते हो, प्रतिष्ठा से बन जाते हो, ना जाने किन किन चीजों से बंधा। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो कोई आपकी इमेज बन गई। अब आप कहते हैं इच्छा तो बहुत होती है पंडित जी, ऐसे करें वैसे करें, लेकिन समझ में सब लोग क्या कहेंगे? आप इमेज से बन गए। बंधन का ज्ञान ख्याल में है कि नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये जिसके जीवन में ज्ञान का वजन नहीं है, जिसके जीवन में ज्ञान का वजन नहीं है और इन बंधनों का वजन है, उसका ज्ञान सर्वपेक्षा से कौन सा ज्ञान है? मिथ्या ज्ञान है, कुमति कुश्रुत ज्ञान। और जिसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया, आत्मानुभवन हो गया, उसका ज्ञान सर्वपेक्षा से सम्यक ज्ञान है। अब रही जिनवाणी वाले बात, तो जिनवाणी वाले जानने वाले लोगों के लिए एक अपेक्षा, मतलब व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहा, लेकिन अगर वो उस ज्ञान को ही परमार्थ मान लेते हैं तो उनका वो व्यवहार से कहा है, निश्चय से तो आत्मानुभव नहीं। पॉइंट समझ आया? शास्त्र ज्ञान की लिमिटेशन और शास्त्र ज्ञान की खूबी, दोनों चीजों को समझना। लिमिटेशन ये है कि शास्त्र ज्ञान को ही आपने पक्का मान लिया तो फिर आगे की बात खत्म हो जाती है, और खूबी ये है कि शास्त्र ज्ञान केवली की वाणी के अलावा इस काल में कौन है ऐसा जो आपको हित की बात सुना सके? बराबर। तो हमेशा शास्त्र ज्ञानी बनो, लेकिन आत्मज्ञानी बनने के लिए शास्त्र ज्ञानी बनो। देखो पॉइंट समझ में आया ना? अब जरा थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरे नंबर का कुज्ञान है, जिसे हमने कहा कु अवधि ज्ञान अथवा विभंग ज्ञान, कौन सा ज्ञान है? कु अवधि ज्ञान अथवा विभंग ज्ञान। उसकी परिभाषा देखते हैं। देखो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए रूपी पदार्थ है जिसका, ऐसा आप्तादि के विषयों में विपरीत ग्रहण करता है। देखो परिभाषा में क्या लिया है कि बाकी अवधि ज्ञान की परिभाषा तो लिखी है उसमें, पॉइंट समझना है कि नहीं है? अवधि ज्ञान की परिभाषा तो दी हुई है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ली रूपी पदार्थ का ज्ञान, वो अवधि ज्ञान। लेकिन इसमें भूल क्या है? भूल इसमें सबसे बड़ी ये है
कि आप आदि के विषय में विपरीत ग्रहण करता है। दुनिया के विषय में तो बराबर ग्रहण कर लेगा, लेकिन आप के विषय में गलत ग्रहण करेगा, हित के विषय में गलत ग्रहण करेगा। पॉइंट समझना है कि नहीं है? ऐसा होता है ना कि बाकी सब इकोनॉमी तो उसको पैसे कैसे कमाया जाए इसके बारे में कुओपति ज्ञान बराबर चलेगा। वो ये नहीं बोलेगा कुओपति ज्ञान कि नोटों को फाड़ दो, कि जला दो, आग लगा दो, ऐसा नहीं बोलेगा। हाँ, लेकिन ये नोटों का सदुपयोग दान आदि करने में है, धर्म धर्मायतन की प्रभावना करने में, ये ज्ञान कुओपति ज्ञान नहीं। समझ में आया? मतलब किस विषय में अवधि ज्ञान काम करता है, कुअवधि ज्ञान, और किस विषय में गलत काम करता है, इसको थोड़ा विचार। कुअवधि ज्ञान उल्टा पुल्टा नहीं जानने में आता कि नोट को कागज कह दे ना कागज को नोट कह दे, ऐसा नहीं करता। नोट को नोट ही कहता है, और कैसे नोट कमाए जाएं, कल क्या होगा, इन सब में उसका ज्ञान बराबर होता है। लेकिन गड़बड़ी कहाँ होती है कि आप्त के विषय में, आप्त आदि के विषय में, कि जिससे सुख हो, जिससे हित हो, उसके बारे में आपको ये ज्ञान नहीं। देखो, मैं सब पैसे वालों को तो नहीं कहता, लेकिन पैसे की एक जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है, वो मैंने अनुभव किया, वो आपको बताता हूँ। कि धन कमाने वालों को ये तो पता रहता है कि मैं धन कमा रहा हूं, मैं धन कमा रहा हूं, मैं और धन कमाऊं, मैं और धन कमाऊं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये कमाए हुए धन का उपयोग क्या है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, कल ही ऐसी एक बात आई, ऑफिस में चर्चा जैसे चली कि भाई ऐसी कोई बात निकली ना, तो बोले कि साहब मैंने कहा कि देखो मेरे गांव में थोड़ी खेती वेती है। बोले तुम तो किसान हो, तुम तो अच्छा है। मैंने हाँ, तो क्या अच्छा है? बोले तुम थोड़ी बहुत जमीन खरीद लो। हाँ ठीक है, फिर क्या होगा? बोले वो जमीन खरीदने के बाद 4-5 लाख की जमीन खरीद लो, 10-1 साल तक पड़ी रहने देना। मैंने फिर क्या होगा? बोले 10 साल का तो 4 लाख की जमीन 40 लाख की हो जाएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोले 40 लाख की जो जमीन होगी उसमें व्हाइट का पैसा तो 5-10 लाख का होगा, फिर तुम्हारे पास 10-15 लाख एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, तो उसमें और जमीन खरीद लेना। मैंने फिर क्या होगा? बोले 10-15 साल और बढ़ जाएंगे, फिर उसकी कीमत करोड़ में हो जाएगी। मैंने ऐसे करते करते वो जमीन जमीन की जगह पड़ी रहेगी और मैं जमीन में गड़ जाऊंगा, और होगा क्या? कुछ नहीं। आपको बैलेंस शीट पर दिख रहा है कि 4 के 14 हो गए, 14 के 40 हो गए, 40 के 400 हो गए, 400 के इतना हो गया ना, वो हो गया, ये सब आपको दिख रहा है, लेकिन आप हार क्या रहे हो? तो अवधि ज्ञानी जो होगा, कुअवधि ज्ञानी, वो आपकी अर्थशास्त्र बढ़िया पढ़ा देगा, लेकिन इसका उपयोग क्या है इसमें विपरीतता ले आएगा। वो देव का स्वरूप बता देगा, लेकिन उनके स्वरूप में विपरीतता। देखो, मोह के कारण सब उल्टा पुल्टा ही लगता है। उसको ये बोलेंगे कि भैया देखो, पितरागी देव का श्रवण किया करो, धर्म की आराधना किया करो, तो उसको लगता है अरे यार ये पितरागी देवों के पास जाके क्या मिलेगा? सही बाबा के पास जाए तो धन दे देंगे, शनि के पास जाए तो कर्म बदल देंगे, इनके पास जाए तो वो कर देंगे, उनके पास जाओ तो वो कर देंगे। मतलब वो उसके अंदर में सच्चे पितरागी देव का श्रद्धा नहीं होगा, उल्टे का श्रद्धा ज्यादा होता है कि नहीं होता? आप देखो, जितने भी पाप के उदय वाले जीव हैं ना, आपको ये दिखेगा कि पाप के उदय वाले जीवों की सबसे बड़ी समस्या पाप का उदय नहीं है, सबसे बड़ी समस्या मोह है। मेरी बात को गंभीरता से समझना। जितने जीव पाप के उदय में आपको दिख रहे हैं, पाप के उदय में दिख रहे हैं मतलब धन से दुखी हैं, तन से दुखी हैं, परिवार से दुखी हैं, नौकरी धंधे पानी से दुखी हैं, ये सब पाप का उदय, सरल भाषा। अब इन पाप के जीवों को हमें समस्या लग रही पाप का उदय समस्या है, जबकि एक्चुअल में मोह समस्या है। मतलब क्या है समझना, कि पाप के उदय के कारण उनके शरीर में बीमारी हुई, ये पाप का उदय। अब हम कहते भैया तुम मंदिर जाया करो, तो क्या बोलते हैं, अरे हमारे शरीर में बीमारी है, पेट दुख रहा, कमर दुख रही, पैर दुख रहे, ये हो रहा वो हो रहा, और तुम्हें मंदिर जाने की पड़ी। अरे भले मानस, तुम मंदिर नहीं जाने का भाव मोह है, और मोह से पाप बनता है, और उस पाप के कारण तुझे और पाप की भी समस्याएं ज्यादा हो। पैसे की समस्या हो ना, पैसे की समस्या, तो हमें ये विचार बहुत जल्दी आने लगता है कि 1 घंटे जो मंदिर में देते हैं ना, वो मंदिर का कम कर दें, क्योंकि वो अगर उसकी वजह हम ये काम चालू कर देंगे तो पैसे बढ़ जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं है,
तुम जो काम करते हो उसमें एफिशिएंसी बढ़ाओ, धर्म के काम में समय मत कम करो। लेकिन मोह के उदय के कारण उन्हें क्या नजर आता है कि धर्म में 1 घंटे देते ना, ये टाइम वेस्ट ऑफ द टाइम, वो और अगर हम इसमें दे दें तो इतने पैसे कमा लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है? तो मोह के परिणाम से पाप का उदय बढ़ेगा कि घटेगा? तो मोह के परिणाम से पाप का उदय और बढ़ेगा, तो प्रॉब्लम और जटिल होती जाएगी, वो और मोह लगाएगा तो और जटिल होती जाएगी। ऐसे करते करते वो पाप का उदय इतना बढ़ जाएगा कि ये पर्याय छूट जाएगी और एक इंद्री में जाके अनंत काल तक पाप के फल को भोगेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप आदि के विषय में, आप आदि में समझ रहे हो क्या क्या आ रहा है? आप तो मतलब देव के भी स्वरूप में विपरीतता है, गुरु के स्वरूप में विपरीतता है, धर्म के स्वरूप में विपरीतता है, सुख के स्वरूप में विपरीतता है, वस्तु के स्वरूप के संबंध में विपरीतता है, वस्तु की व्यवस्था के संदर्भ में विपरीतता है, ये सबके मामले में विपरीतता चल रही। ये मोह का लक्षण। तो आप समझ लीजिएगा कि पाप के उदय वाले जीवों के लिए पाप का उदय समस्या नहीं है, मोह की प्रबलता समस्या है। और जब जीव मोह की प्रबलता को मंदता में बदलता है तो उसके पाप का उदय अपने आप चलने लगता, चला जाता है। अब चलो चलो आप देखोगे शरीर भी अपने आप ठीक हो गया, धन आदि की व्यवस्था भी अपने आप सही सही हो गई, परिवार में भी शांति हो गई, मोह मंद हुआ तो पाप का उदय अपने आप चला गया। और एक गजब बात करूं कि जाए या ना जाए, लेकिन अगर एक बार आपका मोह मंद हो गया तो तीव्र पाप के उदय में भी आप शांत रह सकते। तो ये सब जो उल्टा पुल्टा होता है ना, यहाँ ऐसा ही उल्टा पुल्टा सब देवगति में हो रहा है, मिथ्या दृष्टि नारकियों को हो रहा है। उनको और कोई चीज में गलती नहीं होती, लेकिन आपतादी के स्वरूप में जरूर गड़बड़ी पड़ी रहती। देव को नहीं समझते, गुरु को नहीं समझते, धर्म को नहीं समझते, अपने को नहीं समझते, सुख को नहीं समझते, मोक्ष मार्ग को नहीं समझते, ना जाने और क्या क्या समझ लेते। आज की मैं सच बताऊं ना, क्षयोपम की कमी कहाँ है दुनिया में? कोई क्षयोपम की कमी है क्या? कितनी बड़ी बड़ी बातें लोग जान रहे हैं, कितनी भाषाएं जान रहे हैं, कितना नॉलेज है, क्षयोपम की कमी है क्या? क्षयोपम की कोई कमी नहीं है, विशुद्धता की कमी है। मोह के कारण पूरा क्षयोपम उल्टा हो गया। समझ में आया? ये सब कुअवधि ज्ञान जैसा लक्षण है, आप समझो। अब ये अवधि ज्ञान के बारे में दूर क्षेत्र कालवर्ती जानते हैं, हमें मोबाइल हो गया ना, मोबाइल दूर क्षेत्र कालवर्ती हम जान रहे हैं, लेकिन सच बताओ कितना जान पाते हैं? अधिक ये तो बहुत कम लोग हैं, भाग्यवान लोग जिनका मोह ठिकाने हैं, तो क्लासेस सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन जो मोह के लाखों यूजर हैं, जो नेट पास में बंधे हुए हैं, वो सारे नेट पास में बंधे हुए लोग कर क्या रहे? सुबह से शाम तक बिजी किसमें? ऐसे ऐसे नेट पास में बंधे हुए, धर्म के लिए सांस लेना मुश्किल है। बच्चे देखो, बच्चे छोटे छोटे, मम्मी माँ बाप प्रेशर कर करके मंदिरों में लेके जाते हैं, शिविरों में पंचकल्याणकों में लेके जाते हैं, वहां वो मोबाइल ले लेते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, वस्त्रापुर का पंचकल्याणक चल रहा था, तब मेरे बाजू में एक 5-6 साल का बेटा बैठा था, बच्चा बैठा था। ना आप लाए होंगे खींच खांच के, चलो तो मोबाइल ही सामने 3 प्रवचन हो गए, देखो 3 प्रवचन हो गए, 2 से 3 प्रवचन, और उसकी नजर उस पबजी गेम पे से हटी नहीं, वो अपनी दुनिया में ही जी रहा है। पूरे टाइम तक वो पबजी खेलता रहा, उसको नजर तक नहीं उठा के ऐसे ऐसे करके देखो, ऐसे ऐसे करके। कोई मतलब नहीं कि डॉक्टर हुकुमचंद भारल प्रवचन कर दें, कि रजनी भाई प्रवचन कर दें, कि राजेंद्र जी जबलपुर प्रवचन कर दें, कि वीरेंद्र जी भगवान भी आगे दिव्य ध्वनि सुना दें, तो भी ये मोह की तीव्रता वाले जीवों की नजर श्री जी पर नहीं जाएगी, पबजी पर जाएगी। समझे कि नहीं समझे? ऐसा है वो अवधि ज्ञान का विषय। तो आपतादि में विपरीतता को ग्रहण करता है। फिर देखो विभंग की दूसरी परिभाषा देते हैं, बी मतलब विशिष्ट जो अवधि ज्ञान, भंग मतलब विपरीत भाव को धारण करता है। शब्दार्थ किया, जो अवधि ज्ञान विपरीत भाव को धारण करता है, जिसका आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल सुना होगा कई बार, कि माँ बच्चे की आंख में काजल लगाती है
इसके लिए लगाती कि उसकी आंखें सुंदर दिखें, बड़ी बड़ी दिखें। और वही माँ और बेटे नरक में मिलते हैं तो माँ को देखकर बेटे को प्रेम भाव नहीं होता, माँ को देखकर उसके अंदर में क्रोध भाव होता है। बोले क्यों? क्योंकि इसके ये मेरी माँ थी जो उंगली डाल डालकर मेरी आंख फोड़ना चाहती। माँ का उद्देश्य था कि बेटा सुंदर दिखे, लेकिन नरक में वो मिला तो उसके दिमाग में क्या आया कि ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है। तो जो पॉजिटिव चीज हो वो भी नेगेटिव इस विभंग ज्ञान के कारण दिखने लगती है। ऐसा ये करामात अवधि ज्ञान को विभंग ज्ञान में होता है। इसका निमित्त कौन है? बोले निमित्त अवधि ज्ञानावरण एवं विज्ञानत्रय का क्षोभसम। दो चीजों का क्षोभसम स्वअवधि में भी लगता है और दो चीजों का क्षोभसम कोअवधि में भी लगता है। बराबर समझ में आया? तो ये क्षोभसम ठीक है। तो परिभाषा क्लियर हुई, शब्दार्थ भी समझ लिए, निमित्त भी समझ लिए। अब देखो विभंग ज्ञान के बारे में किसके क्या कहते हैं और भी किसका निमित्त होता है। अब मिथ्यात्वादी कर्म बंध का ये ज्ञान जो आपने लगाया, उल्टा पुल्टा ज्ञान लगाया, इससे होगा क्या? बोले इससे मात्र और मात्र कर्म बंद हो रहा है। और कैसा कर्म बंद हो रहा है? मूल रूप से हमारे कार्यों से मिथ्यात्व ही बनता है। देखो समझना, मेरी बहुत बात कह रहा है इसे। टेकचंद जी ने एक सुदृष्टि तरंगड़ी नाम का ग्रंथ लिखा है और उस सुदृष्टि तरंगड़ी नामक ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि इस ये जीव प्रायः जो भी करता है उन सारे कार्यों से मिथ्यात्व ही बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओ देखो, आप विचार करके देखना, बड़ी लॉजिकल बात है। हिंसा का पाप से फिर भी कोई क्या कहते हैं, नरक आदि की गति भले ही कम बंधे, अशुभ नाम कर्म भले ही कम बंधे, अशुभ गोत्र कर्म कम बनते हैं, लेकिन मिथ्यात्व तो हर समय बनता है। क्यों? देखो विचार, पाप के उदय में प्रतिकूलता रूप मिथ्या तो बन रहा है। ये मुझे दुखी कर रहा है, पैसा नहीं है इसलिए दुखी है, कोरोना आ गया इसके लिए दुखी है, ऐसा दुखी है वैसा दुखी है, तो प्रतिकूलता के विचार रूप मिथ्या तो बन रहा है। पुण्य का उदय आया तो देखो हम कितने सुखी हैं, मेरे गाड़ी है, बंगला है, सुखी मानस चाहिए हमें, तो लहरी लाला चाहिए, तो विषयों में सुख बुद्धि रूप मिथ्या तो बन रहा है। किसी ने अपमान किया तो देखो इसने मेरा अपमान कर दिया, ये मेरा शत्रु है, इस रूप मिथ्या तो कर्म बंधा। और किसी ने सम्मान कर दिया, देखो ये मेरा कितना परम मित्र है, ये मेरे को कितना आदर देता है, तो सुख बुद्धि रूप मिथ्या तो घटित हुआ। अनुकूल काम हो गया तो कर्तापने रूप मिथ्या तो बन जाता है। और क्या कहते हैं, अनुकूल काम नहीं हुआ तो ये मेरे से काम, तो आर्त ध्यान रूप मिथ्या तो बनता है। अरे यहाँ तक तो मिथ्या दृष्टि जीव कदाचित पूजन भी करे तो भी सुख पैसे के लिए करता है। दुकान धंधे में तो पाप कमा ही रहा है, लेकिन मंदिर के नाम पर भी वो पाप ही कमाता है। क्योंकि कितने कम जीव हैं जो इस विचार से मंदिर जाते हैं कि हे भगवान, मुझे मंदिर तो आपके जैसा बनने के लिए जाना है। बाकी तो कहाँ उन्हें पता रहता है कि मंदिर क्यों जा रहा हूँ, क्यों नहीं जा रहा हूँ। इसीलिए वो स्वाध्याय भी सुन रहे ना, स्वाध्याय सुनने में भी लोग मिथ्या तो बांध रहे। ओहो, कैसे? देखो, जैसे अगर कोई व्याख्यान में ये बात आए कि देखो भगवान आत्मा तो राग ने अड़तो ही नहीं, भगवान आत्मा तो भोजन ने अड़तो ही नहीं, ऐसा सुना और सुनकर तुरंत पोषित कर लिया, अच्छा बता दिया भैया, भगवान आत्मा तो भोजन को कोई छूता तक नहीं है, तो दिन में खाओ चाहे रात को खाओ, राग ने अड़तो नहीं। ये सुनकर मन में ये भाव आ गया कि अब तो राग तो प्रिया है, बाहरी है, मैं कुछ भी करूं तो फर्क, तो ये कौन हो रहा है पुष्ट? एक में विषयों में सुख बुद्धि रूप मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है, एक में राग आदि में इष्ट रूप मिथ्यात्व पुष्ट हो रहा है। यानी एक एक काम में आपके जो भी संवाद, आप केम छो, किसको बोल रहे हो, आत्मा को कि शरीर को? आत्मा तो सदा काल आनंद में है, लेकिन उस पर नजर तुम्हारी जाती नहीं है। शरीर पर गई तो शरीर की अवस्था में सुख मानना मिथ्यात्व। अभी अगर कोई पूछे ना तबियत केवी छे, ना मारी तबियत सारी छे, घરમાં પણ કોઈ તાવ ઉધરસ નથી, સોસાયટીમાં પણ કોઈને તાવ ઉધરસ નથી, है ओलो विचार करके देखो, ये सब पूरी कुंडली बोल देता है। और ये कोरोना के कारण तो
सोसाइटी में अगर किसी की भी रिपोर्ट चेक हो ना तो पूरा एक परिवार की भांति दुआ कर देंगे, भगवान करे उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आया, भगवान करे उसकी नेगेटिव। पूरा बहुत वात्सल्य भाव है ना, कोई वात्सल्य नहीं है, उसको हो गया तो मेरे होने की संभावना है, बस और कुछ नहीं। ये सारी करुणा इसके लिए हो रही है, हम देख नहीं सकते। इसलिए हर चीज में मिथ्यात्व बनता है। तो मूल रूप से किसका कारण है? जो भी हमारा कुज्ञान है वो कुज्ञान मिथ्यात्व कर्मबंध का कारण है, यानी मिथ्यात्व में हो रहा है और मिथ्यात्व इससे बंध रहा है। पॉइंट समझ में आया? मिथ्यात्व से ही हो रहा है और मिथ्यात्व से ही बंध रहा है। ये दोनों चीजें बढ़ते बढ़ते करेला और नीम चढ़ा, करेला और नीम चढ़ा, हालत ऐसी खराब हो जाती है कि अनंत काल तक ये निगोद में पड़ा हुआ रहता है और कभी ठिकाने पड़ता। अब देखो, कभी कभी ये ठीक ठिकाने भी आता है, उसका बताते हैं। कदाचित नरकादि गति में, कौन सी गति में? नरकादि गति में पूर्व संबंधी दुराचार के दुख फल को जानकर सम्यक दर्शनादि रूप धर्म का भी निमित्त बन जाता है। वेदना नाम का जो है ना निमित्त कारण, वो कैसे हुआ? तो वेदना नाम के निमित्त कारण में भी यही बात आती है कि इस जीव को नरक की वेदना सहन करते करते कभी कभी भाग्य से ऐसा विचार आता है कि हे प्रभु, आखिर कब तक मैं चैतन्य भगवान आत्मा ऐसे दुख सहन करता रहूंगा। तो इस भाव के कारण पूर्व का आवरण घटता है और उसको ये सम्यक दर्शन के विचार रूप ये निमित्त बन जाता है कि भाई ये आत्मा अपने को जानने बिना दुखी हो रहा है और जानकर सुखी हो जाएगा। तो इस हिसाब से वो ज्ञान सम्यक दर्शन में भी निमित्त कहा गया है। ऐसा समझ। वेद सिंपल है, बहु प्रत्यय और गुण प्रत्यय, इसमें कोई नवीनता वाली बात नहीं है। और स्वामी कौन है? तो स्वामी देव और नारकी, बराबर, ये तो सब उसके स्वामी। और मनुष्य और त्रियंश, देखो समझना, एक सम्यक दृष्टि नहीं बोल रहे, सामान्य मनुष्य और सामान्य त्रियंचों को भी अवधि विभंग ज्ञान हो सकता है, क्योंकि अवधि ज्ञान के लिए सम्यक दर्शन की अनिवार्यता नहीं है। विशुद्धता के फल से भी ये प्राप्त हो सकता है। रत्नत्रय के फल से तो होता ही है, लेकिन विशुद्धता के फल से भी प्राप्त होता है। इसलिए कुछ अवधि ज्ञानी जीव भले समकिति ना हो, लेकिन वो मनुष्यों को भी वो अवधि ज्ञान हो सकता है, ये बात ख्याल में आती है। अब देखो, बहुत अच्छा जो है विचारणीय बात है, वो बहुत बढ़िया है। ये 32वें नंबर का सूत्र बहुत शानदार है कि सदस्तोर विशेषात, बोलो, सदस्तोर विशेषात यदृक्षोपलब्धे, यदृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्, उन्मत्तवत्, सदस्तोर विशेषात यदृक्षोपलब्धे उन्मत्तवत्। ये क्या सूत्र आया कि सत असत अविशेषात, सब मिथ्या दृष्टि का सर्व ज्ञान मिथ्या क्यों? तो उसका खुलासा 32 नंबर के सूत्र में किया कि सत और असत मतलब वास्तविक और अवास्तविक के अंतर के बिना कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत, इस दोनों का निर्णय ही जीव ने नहीं किया, बराबर। और यदृक्षोपलब्धे, अपनी मर्जी के कारण उन्मत्त की तरह ज्ञान भी अज्ञान हो जाता है। जैसे आपने वो केवीसी देखा होगा ना, और केवीसी में जब किसी क्या कहते हैं प्लेयर्स का बहुत पक्का निर्णय नहीं होता है और वो अमिताभ बच्चन बोलता है आप श्योर है ए है, तो ए में हाँ बोल देता है, फिर बोलते हैं पक्का, नहीं बी है, फिर बोलता है पक्का लॉक कर दिए, बोले नहीं सी। तो ऐसे करते करते ए को भी उसे लगने लगता है, बी भी सही लगने लगता है, डी भी सही लगने लगता है, हर चीज सही लगने लगता है। मिथ्या दृष्टि की सबसे बड़ी खामी इससे निर्णित होती है कि मिथ्या दृष्टि जीव का कुछ भी निर्णय नहीं। सच बोलो, कई बार मैं बहुत सारे लोगों से कहता हूं कि ना, बहुत सारे लोग एकदम होते ना एकदम फन्ने का, बिल्कुल जरा से में आग पकड़ने वाले, ए ना कभी ये नहीं करूंगा, उसके तो पैर नहीं रखूंगा, उस चीज को तो कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको तो पैसा नहीं करूंगा, एक सेकंड में उसके बारे में डिसीजन दे देते हैं। मैं बार बार उनसे पूछता, भैया जो तुम आज बोल रहे हो क्या तुम श्योर हो कि 5 इस भाव के अंत तक तुम ऐसा ही मानोगे?
तुम ये कह रहे हो कि इसका मैं शकल देखना पसंद नहीं करूंगा, ऐसा तुमने बोला, तो मैं उनसे पूछता हूं कि क्या तुम श्योर हो कि ये जीव तुम्हें मरण तक बुरा ही लगेगा? और आज जो तुम्हें प्रिय लग रहा है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो कि ये तुम्हें मरण के अंत तक प्रिय ही लगेगा? बताओ कौन सी चीज में पक्के? ये बेटा जिसका चेहरा देखकर तुमने पूरे गांव में पेड़े बांटे थे, पेंडा बेचा था, ये पुत्र इतना आनंद तुम्हें हुआ था, क्या तुम श्योर हो कि मरण तक वो हमेशा तुम्हें सुखी देगा? बताओ। और आज जगत में आपको पता चलेगा कि सब पेंडे बेचने वाले क्या कहते हैं, रोते हुए फिरते हैं कि बेटा तो बहु थे क्यों ये तो हम तो नती मारो। बोलो तो इस जीव का कहां निर्णय है? किसी भी चीज में नई चीज लेकर आता बस હવે फाइनल, હવે આ લઈ લીધું પડી હતી, હવે એને से બીજું કઈ લેવું નથી, આ મોબાઈલ લઈ લીધું, વાત પૂરી। थोड़े समय नया मॉडल आता है, वो अच्छा लगने लगता है। ये હવે ગાડી લઈ લીધી, આ મકાન લઈ લીધું, વાત પૂરી, હવે કઈ નથી, 2-5 દિવસ રહેશો પછી નવું આવી જાય। એની કઈ ઠેકાણું નથી। શું? કશું ઠેકાણો પડતો નથી। એટલે અસ્થિરતા એ જ મિથ્યાત્વનો સૌથી મોટો કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે આ ચરિત્રની, આ મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવનો કોઈ પણ વસ્તુમાં નિર્ણય નથી। એ જો હું એક અમુક કહું કે ભાઈ ચલો, અમુક લોકો એમ કે નહીં ભાઈ આપણે બહુ સારા નથી થઈ શકતા, તો હું એમ કહું કે ચલો આટલો તો નિર્ણય કરો કે જેટલા આજ ખરાબ છો એના કરતા બીજા ખરાબ થશો નહીં, તો એમાં એ પાપો નથી। હા, સારા થવાની વાતમાં તો કન્ફર્મ થયે છે જ નહીં, પણ એનાથી એમ કેવું પડે કે ના, જે અવગુણ તમારા અંદરમાં છે, એક પણ ગુણ ના વધે તો ચાલે, પણ એક પણ અવગુણ ના વધે એવી ખાતરી તો આપો। મિથ્યા દ્રષ્ટિ જીવમાં દમ નથી, કેમ કે એમ કે નહીં આજે તો મને આટલા પૈસામાં ચાલી જાય, આજે તો મને આટલા ચીજોમાં ચાલી જાય, કાલે પૈસા વધી ગયા તો આ વસ્તુ પણ જોઈએ, આ પણ જોઈએ, આ પણ જોઈએ, એટલે કઈ ઠેકાણો નથી। કામ થાય તો એમ કહીને આ કામ પૂરો થાય તો ગંગા નાયા, આ કામ આમ પૂરો થાય તો બસ પછી બીજું કઈ નથી। આવો કેટલી વાર આ જીવ વિચાર કરે, પણ જેમ ઉન્મત્ત जीवનો કઈ ઠેકાણો હોતો નથી, उन्मत्त जीव का कोई निर्णय नहीं होता, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव का भी कोई निर्णय नहीं होता। मिथ्या दृष्टि जीव अपने विचारों में सत असत का निर्णय नहीं कर पाता, तो कभी माँ को पत्नी कहता है, कभी पत्नी को माँ कहता है, ये तो गलत कर ही रहा है, लेकिन माँ को माँ कह रहा है और पत्नी को पत्नी भी कह रहा है तो भी गलत है, क्योंकि निर्णय शून्य है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि के सर्व ज्ञान को जिनवाणी में मिथ्या ही कहा है। बराबर, विशेष चर्चा।